हेलो एवरीवन, मैं हूँ गेमगोल और आज हम कर रहे हैं 1 मिनट हाउस चैलेंज। तो पिछली वीडियो में भी मैंने 3 हाउसेस बनाए थे, बट पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग में सिर्फ 2 हाउसेस आए थे। तो कोई बात नहीं, हम लोग इस वीडियो में वापस हम लोग सवाना विलेज में जाएंगे और हम लोग कोई और मज़ेदार जगहों को भी देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं। मैसा बैंस कि कितने सुंदर है। यहीं पे मैं अपना काम शुरू करती हूँ। वाओ, मैं पहली बार इस जगह को एक्सप्लोर कर रही हूँ। हम लोग इधर आ जाते हैं। जितना हम लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है उतना तोड़ लेते हैं। बस इतनी तोड़ फोड़ काफ़ी है। कलर से थोड़ा कुछ वाइब्रेंट लेते हैं। इस बार आई थिंक मैं कंक्रीट यूज़ करूँगी। कंक्रीट में लाइम ग्रीन कलर और मैं ये लाइट ग्रे ग्लेज टेराकोटा ले रही हूँ। और बाकी हम देखते हैं। एक ये भी ले लेती हूँ, सब प्यारे हैं। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। हम अपने घर को थोड़ा डिज़ाइनर लुक देंगे। उसके फ्लोर हम अंदर से नहीं ऊपर बनाएंगे, ज़मीन के ऊपर से फ्लोर्स बनेंगे। मेरी पुरानी वीडियोस की तरह नहीं कि ये जो है प्लेटफॉर्म हमारा थोड़ा ऊंचा लगे। इसे आप थोड़ा मतलब डबल लाइन भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको इसे पूरा फिल करना है एंड में। तो अभी से शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा घर, ये एक डबल स्टोरेज हाउस होगा, तो चिंता मत कीजिए। दूसरी स्टोरी में हमें प्यारा सा ग्रीन ग्लेज टेराकोटा यूज़ करेंगे कि दोनों बिल्कुल एक जैसे ना हो जाए। इसमें हमें स्क्वायर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी शेप में इसे फॉर्म कीजिए, इससे अच्छे लगेंगे जैसे हमारे घर की फ्लोर फाउंडेशन होती है। तो टाइम होगा स्टार्ट। तो अब हम लोग ना ये अलग सा लाइन कंक्रीट लगाना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा इस क्या कहते हैं हम लोग टेराकोटा पे भी करना शुरू कर सकते हैं, या फिर थोड़ी स्पेस तोड़ के। मैं ये बस आपको दिखाने के लिए कर रही थी। तो यहाँ पे हम बिल्कुल आउटलाइन के हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। अंदर की आउटलाइन पे ध्यान दीजिए। हमें आउटलाइन को मतलब हमारे फ्लोर यहाँ पे है तो ऐसे पूरा इसके फ्लोर को ढकना नहीं है कि ये किसी बंगलो टाइप का लगे, क्योंकि वहाँ की टाइल्स हमारी वॉल से नहीं ढकती है ना वैसे। तो इस प्रोसेस को भी स्पीड अप करते हैं। टाइम स्टॉप। तो हम लोगों ने ये अपना ढांचा पूरा कर लिया है। यहाँ पे ये सामने से बिल्कुल ग्रीन है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को इतना ही अभी चाहिए। तो अभी हम लोग ऊपर का फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग एक और लेयर लगा देते हैं कि हम सफोकेट ना हो। यहाँ से बॉर्डर को थोड़ा सा, अभी हम लोग इसे पूरा ग्रीन करने पे टाइम नहीं लगाएंगे और ग्रीन ग्लेज टेराकोटा निकाल लेंगे। ये जो ग्लेज टेराकोटा होते हैं बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स देते हैं। जैसे आप ये लाइट ग्रे वाला देख लो, लगता है जैसे हमारी असली टाइल्स होती है ना उनसे भी बेहतर। वाह, मैं सब भाइम्स में ये सामने बहुत सारे चीज़ें हैं, मॉन्स्टर्स और मॉब्स, आप इन्हें जो कहो। तो इसे भी जल्दी से कवर करते हैं। टाइम स्टॉप कर रही हूँ और मैं आपको थोड़े चेंजेस करके दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें ये थोड़ा सा हमारे ढांचा बना लिया है और एक स्टेयर्स बना लिया है। और मैं यहाँ पे वो सी लैंटर्न्स लगा रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ लाइट वाला लगाया ही नहीं।
क्या हो गया सी लैंटर्न्स को? कोई नहीं, ऐसे ही लगाती रहती हूँ। हम सी लैंटर्न्स को लगा देते हैं। और हाँ, उससे पहले यहाँ हम सी लैंटर्न्स को लगा तो रहे हैं, साथ में यहाँ पे इतना हम सी लैंटर्न यहाँ लगाएंगे, इतना सी लैंटर्न यहाँ लगाएंगे, इससे लाइट भी होगी और डिज़ाइन भी बन जाएगा। और फिर यहाँ पे एट लास्ट यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे होल्स बना लेंगे। तो हम लोगों ने सी लैंटर्न से भी थोड़ा डिज़ाइन बना लिया है और अंदर से थोड़ा जाके हम लोग सी लैंटर्न्स को कुछ और जगहों पे भी लगा देते हैं। देखिए, मैंने यहाँ वॉल में कुछ कुछ जगहों पे लगाया है, जैसे आप देख रहे हो। और ये अभी ओपन टेरेस टाइप का है। इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ कि ये जो मैंने गैप्स बनाए थे, डिज़ाइंस, हर साइड पे दो दो लगा देती हूँ। जो साइड ऐसी है इल्यूमिनेटेड ऑलरेडी, उन पे नहीं, ऐसे वाले साइड्स पे दो दो। और ये हमारा यहाँ पे भी तैयार है। अंदर से बहुत ही कोजी प्लेस है। और हाँ, आप यहाँ सीढ़ियों के नीचे देखोगे तो आपको सनसेट व्यू और वो सब देखने के लिए ये भी मिल रही है ग्लास। वैसे गलती से लगाया था, बट काम अच्छा कर रहा है। और अब हम यहाँ पहुँच के ग्लास लगाना शुरू कर देते हैं। और वापस से टाइम स्टॉप करके मैं आपको दिखा, तो ये हमारा फिनिश्ड हाउस है। मैं आपको अंदर का पूरा लुक दिखाती हूँ। ये अकासिया वुड से बना है क्योंकि ये ग्रीन को मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और ये उस डेजर्ट के उससे दिखता है, मैच करता है। फिर यहाँ हमारा व्यू अच्छा सा, या सब कुछ। यहाँ पे पहले मैं सोच रही हूँ ना, ऊपर बेडरूम होगा, यहाँ डाइनिंग रूम टाइप का कुछ बना देती हूँ। तो उसके लिए डाइनिंग रूम टाइप के लिए मुझे चाहिए होगा पोर्च फेंस, पोर्च ट्रैपडोर और स्प्रूस ट्रैपडोर। तो पहले डाइनिंग टेबल का मेन डाइनिंग टेबल यहाँ होगा। और मैं ट्राई करती हूँ थोड़े स्लैब्स। वैसे मैं कुछ खास अच्छी नहीं हूँ इसमें, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। और स्लैब्स लेंगे और लगाना शुरू कर देंगे। टेबल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, बट काम करता है। फिर यहाँ पे हम एक स्प्रूस फेंस चेयर लगा देते हैं। यहाँ पे चेयर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस होगी। यहाँ पे एक चेयर लगा देते हैं। ये हमारी एक चेयर लग गई और यहाँ अपनी दूसरी चेयर लगा देते हैं। क्योंकि जैसे मेरी बहन ने कहा है कि हम दोनों हमेशा एक घर में रहेंगे, जो बहुत ही दुख भरी मेरे लिए बात है। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं एक और चेयर। ये वाली पता नहीं लग क्यों नहीं रही। ओके, ये वाली बन गई और ये हमारी दो चेयर लग गई। तीसरी चेयर यहाँ लगा देते हैं क्योंकि हम लोग एक होटल टाइप का बना देते हैं इसे। और ये हमारा डाइनिंग रूम है।
डाइनिंग रूम तो अच्छे से तैयार हो गया है। अब डाइनिंग रूम से बेडरूम की ओर चलते हैं। ओह, मैं यहाँ से हिलूँ भी कैसे? मैं बहुत अभी दुविधा में हूँ। ओह माय गॉड, मुझे इन चीज़ों को तोड़ना नहीं है, बट मैं निकलूँ कैसे? तो यहाँ से निकली, यहाँ से निकली और उड़ना बंद किया। ये है होटल टाइनी प्लेस। तो यहाँ पे हम लोग इस बार एक चेस्ट की जगह शल्क बॉक्स लगाएंगे। ये ब्यूटीफुल सा ब्लू बेड, लाइट ब्लू बेड और कायन बेड यहाँ हमारे लग गए हमारे पास। फिर हम लोग शल्क बॉक्सेस पे जाएंगे। फिर उसमें कायन शल्क बेड, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। चलो ये हमारे हो गए। बाकी हम अपना लाइब्रेरी पे भी काम करते हैं। तो पहला हम लोग इसे मतलब सिर्फ ऐसे डिवाइड करेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक शिल्का बॉक्स है यहाँ, एक शिल्का बॉक्स यहाँ। फिर यहाँ पे हम लोग अपना लाइट ब्लू का शुरू कर देंगे। यहीं से एक लाइट बिट यहाँ, एक लाइट बिट यहाँ, लाइट ब्लू यहाँ, लाइट ब्लू यहाँ। फिर एक हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कायन बिट यहाँ, कायन बॉक्स यहाँ और एक और कायन बिट यहाँ। फिर यहाँ पे हमारा ये तो हो गया। फिर हम लोग एक ये बुक शेल्फ्स लेंगे और बुक शेल्फ से हम लोग डिवाइड करना शुरू कर देंगे। रिज्यूम गेम करेंगे और यहाँ से हम लोग इस कमरे को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से कि जो लोग होंगे वो इधर आ जाएं और ऊपर नीचे कर सकें। यहाँ हमारी पूरी लाइब्रेरी लग रही है। पीछे से भी ऐसा ही दिख रहा है प्यारा सा। फिर यहाँ पे हम ना लेक्टर्न भी लगा देते हैं, इंशानमेंट टेबल, लेक्टर्न की। और मैं ना यहाँ पे विलेजर्स को डाल दूँगी कि ये एक बिल्कुल होटल की तरह लगे, प्यारे से होटल। तो ये हमारा यहाँ हो गया। यहाँ पे मैं लेक्टर्न लगा देती हूँ। पहले इंचानमेंट टेबल, फिर यहाँ पे ब्रूइंग स्टैंड, लेक्टर्न, ब्रूइंग स्टैंड, लेक्टर्न, लेक्टर्न ऐसे नहीं, ऐसे। और यहाँ पे एक और, हाँ मेरे पास एक और आइडिया है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे एक फोर्नेस रख देती हूँ हर जगह। चलो हो गया। तो अब हम लोग सवाना विलेज ढूंढ रहे हैं कि हम उसमें अपना दूसरा घर बनाएं। मुझे सवाना विलेज तो अभी तक मिला नहीं, मैं पिछले 5 मिनट से ढूंढ रही हूँ। तो आई थिंक इसी जगह पे बनाते हैं। ये थोड़ी अलग भी है और सुंदर भी है। तो शुरू करते हैं। पता नहीं कैसे मैं एक टनल में गिर गई हूँ और अब मैं इतनी मतलब खोई हुई हूँ कि मैं एक टनल में ऐसे ही पागलों की तरह घूम रही हूँ, वो भी मुझे नहीं पता क्यों। और ये टनल मुझे एक तरफ ले जा रही है तो कंपास मुझे दूसरी ओर कह रहा है। बट कोई नहीं, मैं आज कंपास की बात नहीं मानने वाली। ओके, ये मुझे कहीं तो ले ही आया है। ओह, मुझे एक डेजर्ट विलेज मिला, बट मैं सवाना विलेज ढूंढ रही थी। और एपिक जंगल भी पास ही है, तो एक एपिक जंगल में बना लेते हैं और एक यहाँ बना लेते हैं। इससे हमारे 3 हाउस बन जाएंगे। दैट्स ऑल राइट, दैट्स अ गुड आइडिया। और वहाँ यहाँ आसपास में मशरूम आइलैंड भी है,
So this place is all warm up. फिर इन्हें मारते हैं। कितने सारे बेचारों को इन्होंने मार दिया। मैं इन सबको मार के ना आई थिंक मैं और वो बनाती हूँ। मैं इन सबको मार के इनके लिए एक होटल बनाती हूँ। ये आवाज़ कैसी थी? मैं यहाँ पे एक इनके लिए होटल बनाती हूँ। होटल मतलब एक बहुत टॉल सी बिल्डिंग जिसमें एक स्टेयर आपको ऊपर वाले फ्लोर तक बिल्कुल लेती जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सोफिस्टिकेटेड होगा। तो क्या लें, एन स्टोन ब्रिक्स या फिर ये वाली चीज़ अजीब सी, ये वाली अजीब सी चीज़ लेते हैं। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि मैं इन बेचारों को और नहीं मरने दूँगी। मैं इनके लिए एक स्पॉन कर देती हूँ। इतने से मैं तो एक क्राफ्टिंग टेबल और एक वो आ ही जाना चाहिए। एक क्राफ्टिंग टेबल और एक बेड और एक शॉक का बॉक्स और एक फर्नेस आई थिंक। और इस पे होटल में लिखने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं कितना हुआ। स्क्वायर तो है। इन दोनों को तोड़ देते हैं। और आयरन डोर्स लगाएं ना, ज़ॉम्बीज़ भी अंदर आ सकते हैं। ये हमारा शुरुआत का बिल्डिंग हो गया। फ्रंट ऐसे ही बनाते हैं और फिर बाकी ग्लास से बनाएंगे हम लोग। ये जेल नहीं लगना चाहिए, लाइट ब्लू कलर करते हैं क्योंकि बहुत जेली जेली सा लग रहा है। देख रहे हो आप, पूरे जगह स्पाइडर वेब्स। बेचारों को पूरा मार दिया। और मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने इनमें से किसी को स्पॉन नहीं किया है। ये मैं यहाँ पहुँची और मुझे एक पूरा डिजर्टेड ज़ॉम्बी से भरा हुआ विलेज मिला। इसी को कहते हैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आना। वैसे विलेज जो होते हैं ना बहुत पागल होते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं होता करने को। मतलब काम तो करते हैं कुछ कुछ बट हर समय मरते रहते हैं। तो आई थिंक मैं अभी यहाँ पे डोर लगा के स्पॉन कर रही हूँ। डोर, ये वाला डोर, ये डोर अच्छे हैं क्योंकि इससे वो अंदर नहीं आ पाएंगे आई थिंक सो। और इस डोर को लगा देते हैं आगे। और यहाँ पे मैं विलेजर्स को स्पॉन करती हूँ। विलेजर 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 कौन सा? विलेजर, ज़ॉम्बी विलेजर, ये रहा ना विलेजर। और विलेजर को यहाँ और इन्हें यहाँ लगा के हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। उनमें से कोई भी बाहर ना निकले। सब ये हूँ करके मेरे जान खा रहे हैं। तो आप लोग वेट कीजिए और मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखाती हूँ। फिर कल चलेंगे। हाँ, तो ये हमारा पहला वाला है फार्मर वाली जगह, क्योंकि फार्मर मतलब फार्म नहीं करेगा तो फार्मर कैसे रहेगा। एक कंपोस्टर भी रख देती हूँ कि वो मेरी जान ना खाए। एक कंपोस्टर और यहाँ 2 बेड लगा देती हूँ। आई डोंट थिंक उन्हें और कुछ चाहिए होगा। ये रहा बेड फार्मर्स के लिए, ये ग्रीन बेड। तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन स्टेन ग्लास लगाएंगे फार्मर के लिए, ग्रीन।
और हाँ, थोड़ी ब्रेड भी रख दूँगी। ये लोग कुछ और तो करते नहीं हैं, अपना जो काम होता है वो करते हैं, ब्रेड खाते हैं और सोते हैं। तो वही काम करने के लिए हम लोग ये कर देते हैं। और मैं करूँगी काम को क्विक एंड अप। तो ये हमारा होटल तैयार है। जैसे मैंने 3 स्टोरीज बनाया, एक आर्मर स्टैंड्स वालों और उन सब लोगों के लिए, एक फार्म हाउस और एक जो लोकल्स होते हैं उनके लिए। तो ये हमारा सेकंड हाउस भी बन गया। थर्ड हाउस ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से कुछ काम करूँगी, क्योंकि सॉरी गाइस बट आपको बताना मुझे होगा कि मेरे यहाँ पे फ़ोन देखना कुछ ज़्यादा माना नहीं जाता है। अच्छा, इसलिए और मैं टाइम लिमिट के अंदर में करती हूँ, इसलिए कई बार आपको मैं पूरा दिखा नहीं पाती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। बट आई कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। अगर मैं कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर आपके लिए रीशेड्यूल करूँगी। एंड वेल, अगले महीने से एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। तो पहले हम लोग ये ले लेंगे थोड़ा, और लीव्स ले लेंगे अलग अलग, ये जंगल लीव्स प्यारी हैं, और प्लैंक्स ले लेंगे। इस बार मैं कोई डेकोरेशन कर नहीं रही हूँ, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लीव्स भी ले लेते हैं एंड हाँ, स्टार्ट करते हैं। स्प्रूस वुड लॉग को ऐसे लगा दीजिए। अगर आपको क्विक होम चाहिए तो ये बहुत अच्छा है। प्लैंक्स लगाना शुरू कीजिए। प्लैंक्स अच्छी तरीके से लगा दीजिए। आप स्टेयर्स बाद में लगा सकते हैं, पहले प्लैंक्स लगाइए। और हाँ गाइस, आपको अच्छे अच्छे हैकिंग और पबजी के बारे में चीज़ें देखनी है। अगर आपको पबजी अच्छा लगता है, पबजी मोबाइल लाइट, तो प्लीज़ कप गेमिंग को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हैकिंग और मज़ेदार गेम्स अच्छे लगते हैं और थोड़ी शांति भी, तो आप मेरे भाई के चैनल एलेक्स ऑल्टरनेटिव को भी सब्सक्राइब करें। वो बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते हैं और आपको उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक हम लोग ये बनाते हैं। हम लोग अपने घर को बाकी लोगों की तरह नहीं, हम लोग अपने घर को लीव्स से सजाएंगे। हाँ, लीव्स, आपने सही सुना, मैं लीव्स से अपने घर को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगती हैं और इससे आपका घर अच्छे कामोफ्लेज में भी रहेगा। कामोफ्लेज, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है तो लाइक कीजिए, नहीं किया है तो भी लाइक कीजिए। और 1 सेकंड की जल्दी से टॉर्चेस कुछ लगा देते हैं यहीं ग्राउंड पे, क्योंकि लीव्स पे आप टॉर्चेस नहीं लगा सकते हो। जल्दी से 1 बेड, 2 बेड लगा देते हैं, 2 फर्नेस भी। ये बिल्कुल एक पैराडाइज की तरह है। एक क्राफ्टिंग टेबल भी, क्योंकि इसमें हम आदि मानव बने हैं, तो अभी हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये लगाया और ऊपर से भी कवर कर देंगे। और ये रियल ट्री की तरह लगे तो उसके लिए आप ऊपर नीचे कैसे भी लगाइए, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं इसमें। बिल्कुल पेड़ जैसे उल्टे सीधे होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से लगाओ, किसी पैटर्न में लगाना ज़रूरी नहीं है, बस एक निशानी होनी चाहिए कि ये आप ही का पेड़ है। और ये हमारा थर्ड हाउस भी तैयार है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और फिर हम लोग कल मिलेंगे। बाय बाय।